आज हम बात करने वाले हैं हेनरीज लॉ एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पर, तो चलिए शुरू करते हैं। हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है भाई। क्या बोलता है इसकी बात करते हैं। According to this law, at constant temperature, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा गैस का। ठीक है, जैसे कि एक कंपार्टमेंट है, एक लिक्विड है, सपोज मैंने मान लिया ये लिक्विड क्या है भाई, वाटर है। ठीक है, उसमें मुझे क्या करना है, O2 गैस को डिसॉल्व करना है। तो मैं यहां से क्या करूं भाई, प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं, और जितना मैं प्रेशर लगाता जाऊंगा उसमें O2 लिक्विड में उतना ज्यादा सॉल्युबल होता जाएगा। ठीक है, तो ये लो यही बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एक बात ध्यान रखना है कि जो हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द गैसेस व्हिच डज नॉट रिएक्ट विद लिक्विड, मींस the gas should not be dissociated or associated in liquid। ठीक है, हेनरी लॉ उन गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है जो लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब कि ना ये गैस डिसोसिएट हो लिक्विड में या एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ना ही डिसोसिएट होनी चाहिए ना ही एसोसिएट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के। ठीक है, यहां पर अब क्या होगा, गैस का भी प्रेशर होगा और लिक्विड का भी होने वाला है। ठीक है, तो अब यहां पर सिर्फ गैस प्रेशर नहीं लगा रहे होगी, यहां पर अब लिक्विड का भी प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहां पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और आपका जानते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, यहां पर जो गैस है, ठीक है, उसमें मोल फ्रैक्शन होना चाहिए। यहां पर जो O2 गैस है लिक्विड में मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड के। प्रोपोर्शनलिटी साइन कोट आया, कांस्टेंट आया KH। KH को आप क्या बोलते हो, हेनरीज कांस्टेंट। एक बात ध्यान रखना है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे KH की वैल्यू बढ़ने वाली है, और अगर KH की वैल्यू बढ़ने वाली है तो X की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है। अगर X की वैल्यू कम होने वाली है मतलब मोल फ्रैक्शन गैस का कम होने वाला है। यहां पर अगर मोल फ्रैक्शन कम होने वाला है तो सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है भाई, कम होने वाली है। एक बात ध्यान रखना है, फॉर हाईली सॉल्युबल गैस KH की वैल्यू क्या होती है भाई, बहुत कम होती है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम होता है कि जो एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल विंटर में होती हैं या समर में होती हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है कि एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन विंटर देन समर, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाएगी। ठीक है, इन जनरल ऑक्सीजन जो है वो मेन फैक्टर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर कम डिसॉल्व होगी वाटर में तो वो अनकंफर्टेबल फील करने वाले हैं भाई, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जो एक्वाटिक स्पीसीज हैं, ठीक है, वो ज्यादा कंफर्टेबल विंटर में होने वाली हैं एज कंपेयर टू समर। तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए मूव करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, a mixture of two liquid which boils at a particular temperature like pure liquid and distill over in the same composition is known as constant boiling mixture। मिक्सचर होता है भाई दो कंपोनेंट का, ठीक है, जो एक कांस्टेंट या पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉयल होता है। ठीक है, और उसे हम डिस्टिल भी कर सकते हैं सेम कंपोजिशन में। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा मिक्सचर है जो A और B कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है तो हम उसी टेम्परेचर पर उसे डिस्टिल भी कर सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं भाई, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दीज आर फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं।
नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स। तो दो टाइप के होते हैं, पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है, ये कौन फॉर्म करता है? नॉन आइडियल में भी हमने दो केस पढ़े थे, पहला पढ़ा था पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन फ्रॉम राउट्स लॉ, सेकंड नेगेटिव डिविएशन सॉल्यूशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो मिनिमम एजियोट्रॉप्स वाले कौन बनाता है भाई? पॉजिटिव डिविएशन वाले। होता क्या है कि यहाँ पर जो मिक्सचर बनने वाला है उसके, जैसे कि इसका एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है भाई, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करता है वो। होता क्या है, ये जो मिक्सचर है, ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों कंपोनेंट से क्या आने वाला है भाई? कम आने वाला है, ठीक है, वाटर से भी कम आने वाला है और इथेनॉल से भी कम आने वाला है, ठीक है। आपको इसका परसेंटेज भी याद रखना है कि कितना परसेंटेज में हमें लेना है, दिस इज परसेंटेज बाय मास में लेना है। इथेनॉल इज 95.57% एंड वाटर इज 4.43%, ये ध्यान रखना है बाय मास। तो आपका कौन सा बनने वाला है भाई? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सेकंड है आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है, ये कौन बनाता है भाई? नेगेटिव डिविएशन सॉल्यूशन फ्रॉम राउट्स लॉ। इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है वाटर प्लस HCl। वाटर कितना होता है? 20.22% एंड HCl इज 79.78% बाय मास, ठीक है। यहां पर क्या होने वाला है, जो मिक्सचर बनने वाला है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों कंपोनेंट से क्या आने वाला है भाई? ज्यादा आने वाला है, ठीक है, वाटर से भी ज्यादा आने वाला है और HCl से भी ज्यादा आने वाला है। तो ये क्या है भाई? ये है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम का मतलब क्या? इन दोनों से ज्यादा। मिनिमम का मतलब क्या? इन दोनों कंपोनेंट से भी बॉइलिंग पॉइंट क्या आने वाला है भाई? कम आने वाला है। तो हमें इतना सा ध्यान रखना है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन, और दो टाइप के होते हैं और दो एग्जांपल्स। तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है भाई तूने इसका स्क्रीनशॉट, और इसी के साथ आज हमने खत्म कर लिया है सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है भाई और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आने वाले हैं, सेकंड चांस राउट्स लॉ से बनेगा, एंड थर्ड इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, एंड फोर्थ इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड हेनरीज लॉ। 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 4 टॉपिक से। तो हमने सब सारे टॉपिक आराम से कवर कर लिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है भाई। अब कोई सा भी क्वेश्चन आएगा वो हमसे छूटेगा नहीं, ठीक है। बस हमको करना इतना सा है, जो पढ़ाया है बाबा जी ने वो आपको पढ़ना है भाई, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है। अगर ईमानदारी के साथ पढ़ोगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।